अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के साथ यूईटी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कहां तक मेरिट जा सकता है, इसका क्लोजिंग मेरिट। तो ये कुछ पास्ट ईयर्स की हम हेल्प लेंगे, कुछ एवरेज स्कोर देखेंगे, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। याद रखें कि ये एक किस्म का एनालिसिस होता है। कंप्लीट एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट का तो हमें तभी पता चलेगा जब वो हमारे सामने मेरिट लिस्ट आएगी, मगर अभी चूंकि पास्ट ईयर्स के देखते हुए और साथ एवरेज स्कोर को सामने रखते हुए तो मैं आप लोगों को एक इसका गेस देता हूं कि किस रेंज के अंदर जो हमारा मेरिट है वो लाई कर सकता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो यूईटी लाहौर क्या कंप्यूटर साइंस वाला, याद रखें डियर स्टूडेंट, जो कंप्यूटर साइंस वाला सेक्शन है इसका मेरिट काफी हाई होगा। तो ये आप इसमें कंपटीशन भी होगा क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट्स यही चाह रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के अंदर अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद भी काफी ज्यादा है। अच्छा, अब ये देखें लाहौर के अंदर अगर हम देखें तो 2021 में इसका 74.6 था। 2022 में अगर हम देखें तो क्लोजिंग एग्रीगेट 79.3 था और ये 2022 में था। 2023 में 82.22 था। तो इस दफा चूंकि एवरेज स्कोर भी कम है तो 2024 में काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी रेंज होगी 79 से 82 के दरमियान। 79 पे भी क्लोजिंग मेरिट हो सकता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, 80 तक भी जा सकता है, 81 तक भी जा सकता है। तो बहरहाल इसके राउंड अबाउट ही इसका क्लोजिंग मेरिट रहेगा। A2 की अगर हम बात करते हैं तो 67.7। A2 याद रखें कि ये सेल्फ सपोर्टिंग होता है कि यानी इसमें मेरिट जरा कम होता है और फीस ज्यादा होती है। और अब कितनी फीस ज्यादा होती है वो आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस से देख लेना है। 74.01 था 2022 में क्लोजिंग मेरिट, 2023 में 78.04 था और 2024 में अगर हम देखें तो 75 से 78 तक इसका क्लोजिंग मेरिट जा सकता है A2 का। मतलब ये कि ये 75 भी हो सकता है और 78 तक भी जा सकता है। अच्छा, इसी तरह अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेकर जाऊं तो ये अब आप लोगों ने जरा केयरफुली इनको देखते जाना है, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग का अगर हम देखें तो इसका 2021 में 77 था, 2022 में 79 था, 2023 में 80 था और डेफिनेटली 2024 में इससे कम होगा। 76 तक भी ये लास्ट मेरिट लिस्ट तक जा सकता है और 76 से 80 के दरमियान रहेगा। 76 हो सकता है, 77 70 इस रेंज के अंदर रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम A2 कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं अगर ये 77 था 2021 में तो A2 70 था 2021 में इसका A2 कैटेगरी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का क्लोजिंग मेरिट। 2022 में A1 में 79 है तो A2 में 72 था। अब आपको डिफरेंस भी नजर आ रहा है A1 A2 कैटेगरी का और फीस में भी ऐसे ही डिफरेंस होता है, ये भी याद रखना है। इसी तरह 2023 में 80 था क्लोजिंग मेरिट A1 का और A2 में 75 था। तो 2024 में इसका 73 से 75 तक चांसेस है रहने के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इससे कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये एक एनालिसिस हम कर रहे हैं पास्ट पेपर सामने रखते हुए और एवरेज स्कोर को रखते हुए। तो एग्जैक्ट हमें तभी पता चलेगा जब मेरिट लिस्ट हमारे सामने आएगी। अच्छा, इसी तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी आप लोगों के सामने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैसे अब काफी सैचुरेशन हो चुकी है। एक टाइम था कि इसका मेरिट बहुत हाई होता था मगर अभी काफी ज्यादा इसके ना मेरिट नीचे आ गया है। 2021 में देख लें 77 था, 2022 में 75 था क्लोजिंग मेरिट, 2023 में 77 था और 2024 में 73 से 76 के दरमियान में इसका क्लोजिंग रहेगा। 73 भी हो सकता है, 74 भी। इसी तरह ये A2 कैटेगरी आपके सामने है 70.08 50.99। 2023 में 67 था तो अभी इसका 60 61 इस तक जा सकता है। इसी तरह आगे सिविल इंजीनियरिंग अगर हम देखें तो बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन को डील करती है। एक टाइम में इसका बड़ा स्कोप था जब कंस्ट्रक्शन का काम जनरल मुशर्रफ ने शुरू करवाया था पाकिस्तान में, तो अभी इसका भी थोड़ा कम ही है मगर ओवरऑल ये बहुत अच्छी फील्ड है। 2021 में 77 क्लोजिंग मेरिट, 2022 में 75, 2023 में 76, 2024 में 72 73 इस रेंज तक इसका आ जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह A2 कैटेगरी भी आपके सामने है 70, 2021 में क्लोजिंग मेरिट था, 2022 में 65, 2023 में 68 और 2024 में 61 से 66 के दरमियान में इसका रह सकता है। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की आपके सामने रखूं तो ये आपके सामने है 2021 में 76, 2022 में 73, 2023 में 76 था और 2024 में 72 से 76 के दरमियान में आ सकता है इसका मेरिट। मतलब 72 भी हो सकता है, 73 74 इस रेंज के अंदर इसका रहेगा। बाकी ये A2 कैटेगरीज भी आपके सामने आप देख सकते हैं कि A2 कैटेगरीज में काफी लो था और अभी होपफुली ये 70 से बिलो चांसेस हैं सिविल इंजीनियरिंग का मेरिट आने के, इस मैकाट्रॉनिक्स का आने के। अच्छा, इसी तरह बेटा इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ये भी आप समझ लें कि एक किस्म की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ही सब ब्रांच है। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं
कि इसका ये 73 था 2021 में, 70 था क्लोजिंग 2022 में, और 70.17 था 2023 में, तो अभी इसका भी बिलो 70 तक ही होगा इंशाल्लाह। A2 कैटेगरी का अगर आप देखें तो 64, फिर 55, फिर 56, और अभी इसका 50 से 55 के दरमियान में इसका हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अब आगे अगर हम मूव करते हैं तो ये भी अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन का, ये भी अच्छी फील्ड है, तो ये आप देख सकते हैं, इसके मेरिट भी आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप लोग इसको जरा चेक कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक इसके क्लोजिंग मेरिट है। आई होप आप लोगों को इससे काफी आइडिया हो गया होगा। 2021 में 69 और ये 66 था, 2023 में 73, 2024 में इसका 69 से 72 के दरमियान में हो सकता है, 69 भी हो सकता है, 70 भी। इसी तरह ये A2 कैटेगरीज के आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब अगर मैं आगे मूव करूं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की, तो ये भी आप लोगों के सामने क्लोजिंग मेरिट है, तो इंशाल्लाह इसका भी A1 कैटेगरी में 70 से बिलो काफी चांसेस हैं, 70 तक आ जाएगा। और A2 कैटेगरीज भी आपके सामने, अगेन बेटा A2 के अंदर फीस ज्यादा होती है और इसका मेरिट कम होता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपको आइडिया हो रहा है। इसी तरह आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का भी आपके सामने है, होपफुली इसका भी जो हमारे पास मेरिट होगा वो 70 तक पहुंच जाएगा। A1 कैटेगरी में 71 72 तक चांसेस है। बाकी ये A2 कैटेगरी भी है, ये 62 से 66 तक एक्सपेक्टेड है, इसका जो हमने एनालिसिस किया है। ये सिंपल आर्किटेक्चर है, इसका भी आप देख लें, ये भी होपफुली 72 से 76 तक इसका A1 का जाएगा, और A2 कैटेगरी भी इसका बिलो 70 तक काफी चांसेस है। इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी आप जरा सैचुरेशन ही है, कम ही, इसका आप देख सकते हैं, पहले 76, फिर 74, फिर 75, इस दफा 70 तक इसके चांसेस है, मेरिट आ जाएगा। A2 कैटेगरी भी आगे इनके सामने आपके 70 से बिलो ही इसका जाएगा केमिकल इंजीनियरिंग का। पॉलीमर इंजीनियरिंग है, ये भी बेसिकली केमिकल इंजीनियरिंग की तरह ही होती है, तो इसका 60 तक एक्सपेक्टेड है, और ये 55 से बिलो होगा इसका A2 कैटेगरी का, काफी चांसेस है। बाकी ये मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग है, ये भी आप लोगों के सामने है, बिलो 70 इसका इंशाल्लाह रहेगा A1 में, और बिलो 60 चांसेस हैं A2 कैटेगरी में। इसी तरह आगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये भी 70 से बिलो इसके होगा A1 कैटेगरी का क्लोजिंग मेरिट, और 50 से बिलो इसका A2 कैटेगरी का होगा। और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, ये काफी डिमांडिंग फील्ड है, तो इसका भी 70 71 2 तक मेरिट जा सकता है A1 कैटेगरी में। और इधर से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो इसका 70 से बिलो इसका जा सकता है A2 कैटेगरी का। उसके बाद नेक्स्ट सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, ये भी 70 तक आ जाएगी A1 में, जो एक्सपेक्टेड है, ये लास्ट ईयर के आपके सामने लिखे हुए हैं, और बाकी बिलो 70 इसका A2 कैटेगरी में जाएगा। जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग है, इसको भी आप देख सकते हैं कि ये 53 तक, होपफुली 55 से बिलो ही होगा इसका A1 कैटेगरी का, और ये भी 50 के राउंड अबाउट 50 से बिलो आप इसका A2 कैटेगरी का। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक एक्सपेक्टेड मेरिट जो हमने आप लोगों के साथ इसका एनालिसिस किया है कि 2024 के लिए कहां तक इनका जा सकता है क्लोजिंग मेरिट, और ये लास्ट 3 इयर्स को देखते हुए, एवरेज स्कोर देखते हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जब नेम आ जाता है, कुछ फीस नहीं जमा करवाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाएंगे, वो और यूनिवर्सिटीज में मूव कर जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट कम होता है। फिर कुछ डिपार्टमेंट में सीट जो है वो खाली रह जाती है, तो उनके लिए दोबारा से फिर एडवर्टीजमेंट की जाती है, तो काफ़ी चांसेस हैं इंशाल्लाह आप लोगों का ज़रूर आएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है, जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आप लोगों ने अपने अपने इंजीनियरिंग के नेम बताने हैं जिधर जिधर आपका आएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल के साथ ज़रूर कनेक्टेड रहें, क्योंकि इसके बाद हम आपको बताते रहेंगे कि अप्लाई करने का क्या तरीका, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।